इलोन मस्क पार्टनर कर रहा है कार्डानो एडा के साथ और वो कह रहा है कि अपने एक्स पेमेंट सिस्टम के अंदर कार्डानो को इंटीग्रेट करूंगा इंस्टेड ऑफ डोज। तो हॉस्किंसन का इंटरव्यू हुआ था एक दो दिन पहले और इसके अंदर बता रहा था कि भाई इलोन मस्क के साथ पार्टनरशिप वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। तो बस ये कह रहा है कि मैं भी एक्स का यूजर हूँ और उसके फ्रेंड सर्कल में मेरे को ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। हॉस्किंसन कह रहा है कि भाई कार्डानो के साथ अगर पार्टनरशिप करेगा मस्क तो फायदा जरूर होगा उसे, कि भाई प्राइवेसी के अंदर फायदा होगा। सबसे पहले मिडनाइट प्रोटोकॉल है इनका, कोई वो प्राइवेसी के अंदर हेल्प करेगा और फुली ध्यान तो दे ही रहा है प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर प्राइवेसी के लिए, यूजर सिक्योरिटी बढ़ेगी उसके लिए। तो कह रहे हैं कि माइक्रो टिपिंग अप्रूव करेगा, जैसे ट्वीट्स के ऊपर माइक्रो टिपिंग होगी। और कह रहे हैं कि इसका म्यूचुअल फ्रेंड है लेक्स फ्रीडमैन और विटालिक ब्यूट्रिन। और इसके अंदर बताया कि हॉस्किंसन कह रहा है कि भाई काफी ज्यादा एफर्ट्स मारे थे इसने मस्क से बात करने के लिए और ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं है उसके एफर्ट। कह रहा है कि भाई ये इन्फ्लुएंस्ड होगा इसके आसपास फ्रेंड सर्कल के अंदर और वो विटालिक ब्यूट्रिन के साथ जा रहा है, एग्रीमेंट अप्रूव कर रहा है मस्क। कह रहा है कि चार्ल्स भाई फैन है मस्क का और मस्क है सपोर्टर है डोज कॉइन का। पता नहीं कि असली में अप्रूव होएगा कि नहीं होएगा कार्डानो का, इसके अंदर बताया तो ढंग से नहीं है, ऊपर ऊपर की बातें बता दी, बट ये असली मैंने बताया कि होगा कि नहीं होगा। बट ये कह रहा है कि हिंट दे रहा है कि पॉसिबल है होना मस्क के साथ कोलैबोरेशन। फिर नेक्स्ट न्यूज के अंदर आते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी रेस कर रहा है $500 million टू बाय बिटकॉइन। भाई $500 million रेस कर रहे हैं उसने सिर्फ बिटकॉइन बाय करने के लिए। तो जानते हैं हम क्या है इसके बारे में। इसके अंदर बताया कि ये रेस कर रहा है $500 million कैसे, एक नए तरीके का लोन लेके आया है बिग इन्वेस्टर्स के लिए। इस लोन का नाम कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स है और कह रहा है कि 2032 तक ड्यू होंगे। भाई बस ये कह रहा है कि काफी ज्यादा बुलिश है बिटकॉइन के ऊपर, कि भाई ये सेविंग्स अकाउंट में रख रहा है आराम से, कि भाई इन फ्यूचर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये कुछ ज्यादा ही कंफर्म है माइक्रो स्ट्रेटेजी का मालिक माइकल सेलर, कि भाई बिटकॉइन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कह रहा है, ये बता रहा है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का कॉन्फिडेंस है बिटकॉइन की फ्यूचर वैल्यू के अंदर और $500 million रेस कर रहे हैं इन्वेस्टर से। और कह रहा है कि बिटकॉइन 100% वर्थ मोर करेगा इन फ्यूचर। और ये कह रहा है कि बड़ी पिक्चर क्या है, माइक्रो स्ट्रेटेजी एक तरीके से एक टेक कंपनी है जो कि फोकस कर रही है बिटकॉइन के ऊपर और कह रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर एप्लीकेशन अगर बना पाए तो ये 100% बनाएगी। मतलब इनके पास डेवलपमेंट स्किल्स है, तो इस वजह से बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन ओएस या बिटकॉइन वर्चुअल मशीन के ऊपर कुछ भी एप्लीकेशन बनानी हो ये जरूर उसमें बनाएंगे, डेवलप करेंगे। तब ये ज्यादा इतना ज्यादा होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन की, इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होगी और कह रहे हैं कि भाई फ्यूचर में प्राइस भी बढ़ेगा। तो देखते हैं इसके अंदर कि भाई क्या ऐसी चीजें निकालेंगे एज अ सॉफ्टवेयर बिटकॉइन के ऊपर। मैं भी एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, बिटकॉइन ओएस के लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज के अंदर आते हैं, वू टैंग क्लैन ने एक डाओ बनाया मार्टिन श्क्रेली से लड़ने के लिए। एक तरीके से मार्टिन श्क्रेली के पास जो फार्मा ब्रो वू टैंग क्लैन की सीडी हुआ करती थी जो कि उसने ओरिजिनल सीडी थी और इस भाई ने बोल रखा है कि भाई ये सीडी की कॉपी बना के अपने दोस्तों की दी है, मेकिंग कॉपीज ऑफ इट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू फ्रेंड्स। मतलब इसकी सीडी की कॉपी बना के, जो कि एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो गया एक आर्टिस्ट के राइट का। अब ये है कि वू टैंग क्लैन एक तरीके से बैंड हुआ करता था, अब मतलब काफी बड़े बड़े उन्होंने सीडीज वगैरह निकाली है सीडीज के टाइम पे। तो इनकी इसने वू टैंग क्लैन की एल्बम परचेज करी होगी एज अ सीडी। और मार्टिन श्क्रेली की ये जो थी यूएस गवर्नमेंट के पास हो गई थी वो चीज, मतलब एल्बम वाज सीज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि वो सीडी इतनी महंगी हो गई थी एज अ आर्टिफैक्ट की वन ऑफ द वन एक तरीके से सीडी हुआ करती थी, मतलब कुछ ज्यादा रेट हो गया था उसका मार्केट के अंदर। इसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन, जो कि बहुत महंगी भी थी। और कह रहे कि ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता ये सारी चीजें 2103 तक, मतलब अभी कर रहा है तो ये गलत है। तो ये इन्होंने एक तरीके से डाओ बनाया डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या करेगा कि उसका केस लड़ेगा श्क्रेली के साथ। मतलब इस भाई ने वो वाली एल्बम बेची थी ईबे के ऊपर जिसका हाईएस्ट हिट भी आया था $1 million का। भाई एक सीडी $1 million की बिक्री है, 2017 के अंदर बेची थी इसने। मतलब बेची तो नहीं थी, बस दाम लगाया था एक तरीके से उसका। जो कि भाई देखते हैं, प्लेजर डाओ पेरिस हिल्टन फंडेड डाओ है एक तरीके से, कह रहे 74 मेंबर्स है और ये सारा आर्टिस्ट बेस्ड डाओ है। प्लेजर डाओ आर्टिस्ट बेस्ड डाओ है जो जिसके अंदर मतलब हेल्प करेगा फाइट करने में आर्टिस्ट के राइट्स को। चेक करना पड़ेगा इसके बारे में, चेक करके बताता हूँ बाद में। भाई फिर नेक्स्ट न्यूज के अंदर आते हैं, टेलीग्राम का जो टोन ब्लॉकचेन है वो सरपास कर रहा है इथेरियम को डेली एक्टिव एड्रेस के अंदर। अब मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि भाई जब भी ये अभी जैसे डाउन टाउन हुआ $66,000 पहुंच गया बिटकॉइन का प्राइस, बट टोन का हल्का सा भी नहीं गिरा, प्रॉफिट में अभी भी चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि भाई $8 पहुंच गया उसका प्राइस। पता नहीं कब देखा था यार, $3-4 की टाइम देखा था मेरे ख्याल से मैंने, या उससे भी पहले। फिर कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई टोन की क्वाइट ग्रोथ है, फ्यूल्ड बाय टेलीग्राम के 900 मिलियन यूजर बेस है उनका, 900 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स है उनके पास टोन कॉइन आ ही रहे हैं एज एडवर्टाइज
एडवर्टीजमेंट मनी, तो इस वजह से इथेरियम से ऊपर पहुंच गया डेली एक्टिव एड्रेसेस के अंदर, लोग यूज भी कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट भी कर रहे हैं। $8 पहुंच गया भाई उसका प्राइस, बताओ। ये कह रहा है कि इथेरियम के पास लेयर 2 होने के बावजूद भी जिनके ऊपर 1.3 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है, मतलब लेयर 2 के बाद भी टोन ऊपर आ गया। टोन के बाद लेयर 2 नहीं है, इथेरियम के बाद लेयर 2 है, तब भी भाई टोन ऊपर कैसे आ गया? ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है इसमें, मतलब फुल टेलीग्राम वालों को मतलब कुछ कर रहे हैं भाई बिल्कुल सॉफ्टवेयर के अंदर। टेलीग्राम अच्छा है मतलब मेरे हिसाब से भी, बट ये इसका रीजन यही होगा कि टैप स्वैप, ये सारी टैप करने वाली एप्स है टेलीग्राम के ऊपर काफी फेमस हो रही है, कुड बी दैट रीजन।